आशीष नहीं आई, अब तक तो बरकत नहीं आई, हमारे चेहरे पे निराशा रहती है, हम सूख जाते हैं। जब बाइबल में पढ़ोगे वो पेड़ सूख गया था, यीशु मसीह के चेलों ने बोला कि परमेश्वर ये वही पेड़ है जिसको तूने श्राप दिया था, वो सूख गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, कहता खुदा पर विश्वास रखो। वो पेड़ कौन है? वो पेड़ हम है। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं रहती, तो हम सूख जाते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति को भी विश्वास की बातें बताओगे, अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आनंद नहीं है, आप खुश नहीं हो, वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा। पर एक व्यक्ति जो आनंदित है, उसके चेहरे पे स्माइल है, वो खुदा पर विश्वास रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति खुदा पर विश्वास रखता होगा, उसके चेहरे पे कभी दुख नहीं आएगा, उसके चेहरे पे हर वक्त आनंद रहेगा और वो खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मेरी लाइफ में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, पर मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूँ ये मेरी लाइफ से वो बीमारियाँ, वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हालेलुया। विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रभु ने कहा धर्मी जन पर विपत्ति पड़ेगी, पर परमेश्वर उसको उस विपत्ति से निकालेगा किसको? परमेश्वर, जिसका विश्वास खुदा पर बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप विश्वास में बने रहो, खुदा में बने रहो। अगर दुख है, परेशानी है, बोलो कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर दुख आया, परेशानी आई है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, परमेश्वर मेरा विश्वास है इस दुख को, इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को, इस कर्जे को आप मेरी लाइफ से दूर करेंगे। और जब आप ये चीज बोल देते हो, प्रभु आपके बोलने से ही परमेश्वर काम कर देता है। जैसे आपने बोल दिया, खुदा आपकी इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आनंदित होता है और प्रभु ने जो आपके लिए रखा होता है उससे बेहतर परमेश्वर आपको देता है। आप मांगते हो थोड़ा हो, पर परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा होता है। आप मांगते हो कि परमेश्वर मुझे बस एक सेकेंड हैंड गाड़ी दे दे, परमेश्वर मुझे थोड़े से पैसे दे दे, पर परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। पर हमें क्या करना पड़ता है? हमें खुदा पर विश्वास करना पड़ता है, खुदा में बना रहना पड़ता है। जब आप खुदा में बने हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। और जब आगे हम पढ़ते हैं उसके 22 में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ सके तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम पहाड़ को भी कहोगे तो उखड़ जाओ, वो उखड़ जाएंगे। मतलब वो पहाड़ क्या है? वो परेशानी, वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स, वो दुख, वो लाचारी, वो निराशा, वो पहाड़ है। हम बोल देते हैं कि परमेश्वर इतनी पहाड़ जितनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आ चुके हैं, इतना पहाड़ जितना दुख मेरे जीवन में आ चुका है, तो परमेश्वर ने कहता जब तुम अपने मुंह से बोल दोगे कि पहाड़ उखड़ जा, तो वो पहाड़ भी उखड़ जाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ मतलब परेशानी है, पर आपको उखाड़ना पड़ेगा। आप कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आपको बैठना पड़ेगा। जब आपका विश्वास खुदा पर होगा, आप प्रार्थना करने भी बैठोगे और प्रार्थना में जब आप क्या बोलोगे? घोषणाएं करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? वो लोगों के लिए घोषणाएं करते थे। अब परमेश्वर लाजर को 3 दिन का मरा हुआ था, प्रभु ने सिर्फ क्या बोला कि लाजर बाहर निकला। क्यों? क्योंकि खुदा को पता है मेरे बोलते ही काम होगा। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आप विश्वास में बैठो तो सही, प्रार्थना में प्रार्थना तो करो। खुदा आपके बोलने के द्वारा ही काम करेगा, क्योंकि आपकी जुबान में सामर्थ्य है। जब आप विश्वास से बोलोगे, आपकी लाइफ में गवाहियां बनेगी, आपकी लाइफ में बड़ी आशीष आएगी। आपकी लाइफ से हर एक वो दुख, हर एक वो पहाड़ जो आपकी लाइफ में है, परमेश्वर उस पहाड़ को दूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है कि आप विश्वास करो, प्रार्थना में बैठो। जब आप प्रार्थना में बैठते हो और घोषणा करते हो कि परमेश्वर जो मेरी लाइफ में दुख है, परेशानी है, कर्जा है, आप बोलो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कर्जा है, हर एक कर्जे की गंदी आत्मा उखड़े, हर एक निराशा की गंदी आत्मा उखड़े, हर एक लाचारी की गंदी आत्मा उखड़े। जब आप ये चीज बोलते हो तो खुदा आपके घोषणा करते ही जब आपने घोषणा कर दी, वो दुख, वो परेशानियां दूर कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। पर लोग क्या करते हैं? आप क्या गलतियां करते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं? फिर नेगेटिव बातें बोलते हैं, फिर नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। प्रभु मैंने प्रार्थना तो कर ली, पता नहीं कब होगा। ऐसा नहीं बोलना। परमेश्वर के आगे जब प्रार्थना करते हो तो उसके बाद प्रतीति कर लो कि परमेश्वर जो मैंने आज मांगा, मेरा विश्वास है। आप इमेजिन करो कि जो आप मांग रहे हो आपको मिल चुका है। मेरी लाइफ में भी ऐसा दुख था, परेशानियां थी, पर जब हम खुदा में आए, प्रार्थना करनी जब हमने सीखी, परमेश्वर किस तरह प्रार्थना करनी है, हमने घोषणाएं करी, हमने प्रतीति करनी स्टार्ट करी। जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम क्या करते थे? हम इमेजिन करते थे कि प्रभु मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से दुख दूर हो चुका है, परेशानी दूर हो चुकी है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको प्रतीति करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो आप प्रेयर करो, विश्वास में जब विश्वास करोगे
घोषणा करोगे और प्रतीति करोगे जो आपने मांगा है कि प्रभु मुझे मिल चुका है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना में बढ़ो, प्रार्थना करो और परमेश्वर की ओर अपनी नजरें परमेश्वर की ओर रखो। हालेलुया। जब बाइबल में आप एक जगह देखते हो, जब यीशु मसीह के चेले जब एक जगह जा रहे थे तो वो नाव पर बैठे थे, यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। वो जब जा रहे थे तो क्या हुआ, आंधी आ रही, तूफान आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या थे, वो मछुआरे थे। अगर वो जो व्यक्ति मछलियां पकड़ने जाता है, जो नाव पर बैठा है, उनके अंदर एक टैलेंट था कि उनको तैरना भी आता था। हालेलुया। पर क्या हुआ, जब वो जा रहे थे, आंधी आई, तूफान आया, पर वो डर गए। डर के कारण क्या हुआ, वो जो उनके अंदर टैलेंट था वो टैलेंट भूल गए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, कि मैं तैर भी सकता हूँ। पर वो डर ही जा रहे थे। पर क्या हुआ, जब यीशु मसीह वहां पर यीशु मसीह समुद्र पर चलकर आ रहे थे तो वो डर के मारे क्या कहने लगे, यीशु मसीह को क्या कहने लगे कि भूत है। हालेलुया। जब हम निराश होते हैं, डर जाते हैं, हमारी आशीष हमें दिखती नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखे, क्यों? क्योंकि वो डर गए थे। वो क्या कहने लगे, भूत है। पर इसलिए क्यों? आप डरो ना, आप विश्वास में बने रहो। जब आपका विश्वास खुदा पर है, आपके अंदर जो टैलेंट है, परमेश्वर उस टैलेंट को निखारेगा। आपका टैलेंट निकल कर आएगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे ये चीज भी आती है, मैं आपके कामों के